जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज के क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में बच्चों हम लोग परिमेय संख्या तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, आइए आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का टॉपिक होगा हमारा डेसिमल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? तो डेसिमल यानी दशमलव संख्या को पढ़ने वाले हैं। आइए जानेंगे कि दशमलव जो है ना कितने प्रकार का होता है ना। तो बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है कि डेसिमल नंबर, क्या लिखा हुआ है? डेसिमल नंबर यानी दशमलव संख्या। दशमलव संख्या दो प्रकार का होता है, एक तो टर्मिनेटिंग दशमलव होता है ना, और दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग दशमलव बोले तो शांत दशमलव, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है अशांत दशमलव। तो आइए जानते हैं कि शांत दशमलव किसे कहा जाता है और अशांत दशमलव किसे कहा जाता है। तो देखिए आपका एग्जाम्पल में दिया गया है कि 1/2 बराबर 0.5। तो आइए इसको समझते हैं। 1/2 ये भिन्न है हमारा, ठीक है। अब हम इसको भाग देंगे, यानी कि 1 को भाग देंगे 2 से, है ना। तो 2 से भाग नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट देंगे तो 0 आ जाएगा। 2 से भाग लग जाएगा, 2 पंचे 10, यानी जब हम 1 में भाग देते हैं 2 से तो हमारा 0.5 आता है, यानी ये कहे तो पूरा पूरा भाग लग गया। जब कोई भिन्न को भाग देने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जाए यानी भाग लग जाए तो उसे हम कह देंगे शांत दशमलव। क्या कह देंगे उसे? शांत दशमलव। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल में दिया गया है आपका कि 73/100 यानी 73, अब बटे में है 100। तो आप जब 100 से भाग देते हैं 73 को, 73 में अगर भाग देते हैं तो आता है 0.73, यानी ये पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये क्या हो गया? हमारा शांत दशमलव हो गया, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं जब 21 में, दीजिए 5 से, तो 5 चौके 20, कितना बचा? 21 है, 1 बचा, पॉइंट देंगे 10 होगा, 5 दूना 10 यानी 4.2, ये भी भाग लग गया। 21 में हम जब 5 से भाग दिए तो 4.2 आया मेरा, ये भी पूरा पूरा भाग लग गया, है ना। तो इसे भी क्या कह देंगे हम लोग? शांत दशमलव। तो क्या आप लोग समझ पाए शांत दशमलव क्या होता है? जब कोई भिन्न को भाग देते हैं, है ना, जैसे कोई भी भिन्न रहता है, नीचे वाला यानी हर से, अंश में अगर हर से भाग देने पर पूरा पूरा भाग लग जाए यानी विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या कह देंगे? शांत दशमलव। चलिए देखते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव को हम लोग समझ गए। अशांत दशमलव क्या होता है बताइए? अशांत किसे कहते हैं? तो हम देखेंगे अशांत आपका एग्जाम्पल में दिया गया है 1/3 बराबर 0.333 डॉट डॉट से लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में आपका लिखा हुआ है 1/3, है ना। तो जब 1 में हम 3 से भाग देते हैं तो देखिए क्या आता है हमारा भागफल। तो 3 से भाग नहीं लगेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। भाग देंगे 3 तिया 9, 10 है, 10 में से 9 घटा क्या हुआ? 1। दशमलव के 3 अंक तक क्या होता है? 0 आते रहता है। तो फिर से भाग देंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी फिर से 1 आ रहा है। ये 1 जब तक आएगा 0 लगाते हुए रहेंगे, तो इसका मतलब क्या? ये 3 हमारा क्या होगा? बार बार आते रहेगा, यानी ये जो है ना पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है। मतलब ये 3 जो है पॉइंट के बाद 3 बार बार आते जा रहा है, यानी ये क्या है? अशांत है ना। पूरा विभाजित नहीं होने का मतलब ये अशांत है ना। यानी यूं कहें कि इसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है बच्चों, इसे क्या हुआ है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, उसी तरह आपका यहाँ पे बस समझना है 56/99। जब 99 से भाग देते हैं 56 में तो आपका भागफल आएगा 0.565656 डॉट डॉट, यानी ये आते रहेगा। यानी ये वाला जो हमारा भिन्न है 56/99, इसे भी क्या हो रहा है? मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ये भी हमारा क्या हो गया? इसे भी हम अशांत दशमलव का श्रेणी में रखेंगे, ठीक है। तीसरा अगर देख पा रहे हैं 20/3
3, तो जब 3 से हम 20 में भाग देंगे तो 0.6666 आते रहेगा, तो ये भी हमारा अशांत हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से समझ पाए शांत और अशांत। वैसा भिन्न जिसमें जो पूरा विभाजित हो जाए उसे शांत कह देंगे, और जो पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, है ना, उसे क्या कह देंगे, अशांत। या फिर हम इस दोनों को दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि ये परिमेय और अपरिमेय का ही क्या है, दूसरा रूप है। तो परिमेय संख्या जैसे कि हमारा क्या होता है, p/q, है ना। जब परिमेय संख्या कोई भी सपोज अगर हम 1/2 लेते हैं, ये हो गया हमारा परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या यानी जब भाग देंगे तो ये पूरा कट जाएगा, परिमेय हो गया। अब जैसे हम 1/3 लिए, 1/3 लिए, इसको भाग देने के बाद 0.333 डॉट डॉट आते रहता है। जब कोई संख्या भाग देने के बाद, मतलब बार बार वो संख्या आए या बदल बदल के भी वो नंबर आए, तो उसे हम अपरिमेय कह देंगे। उसी तरह ये भी हमारा शांत और अशांत है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या सीखे, शांत और अशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा पॉइंट है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? तो बच्चों पूर्णांक, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज इक्वल टू 0, है ना, वेयर q इज इक्वल टू 0। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी पूर्णांक p/q के रूप की परिमेय संख्या है जहां q बराबर क्या होता है, 1 होता है। q बराबर क्या होता है, 1। तो जरा सा इसको समझने का कोशिश कीजिएगा कि वैसा परिमेय संख्या, है ना, वैसा परिमेय संख्या जिसमें q का मान क्या हो, 1 हो, q का मान क्या हो, 1 हो, उसे क्या कह देंगे हम, उसे इंटीजर्स यानी पूर्णांक कह देंगे। समझ में आ गया? या फिर हम इसको हम ऐसे दूसरे भाषा में जान सकते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो हमारा जो नेगेटिव होता है, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और 0, है ना, ये सभी के परिवार को जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। आइए नंबर लाइन पे इसको समझने का हम कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारा एक नंबर लाइन हो गया, है ना, बीच में हम 0 लेते हैं, दाहिना साइड हमारा जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होता है और इसका बायां साइड नेगेटिव वैल्यू होता है। तो आप इंटीजर्स जो हम देखेंगे, देखिए डेफिनेशन में क्या कहा है, आपका लिखा हुआ है कि वैसी परिमेय संख्या जहां क्या है, वैसी परिमेय संख्याएं जहां q इज इक्वल टू 0, उसको भी हम समझेंगे। तो पहले इसको आप नंबर लाइन को देखिए। पूर्णांक जो होता है 0 से पॉजिटिव के तरफ इसको भी लेंगे, 0 से नेगेटिव के तरफ इसको भी लेंगे, और ये 0 को भी लेना है। ये सभी के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यानी 0 से पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव की तरफ 1 2 3 डॉट 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 इधर इन्फिनिटिव तक चलेंगे। 0 से नेगेटिव की तरफ -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक चलेंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटिव तक चलेंगे। ठीक है, ये सभी के परिवार को हम क्या कह देंगे, हम लोग कह देंगे इसे इंटीजर यानी पूर्णांक बोलेंगे। या फिर डिफिनेशन में भी आपको बता दिया गया है कि p/q के रूप की परिमेय संख्या जो होगी और जिसमें हमारा q क्या होगा, 1 होगा। जैसे एग्जांपल में भी आपका दिया गया है, 0 से इधर ले लिया गया है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, 0 से आपका इधर नेगेटिव इन्फिनिटी तक। अगर कोई भी आप इसमें से पूर्णांक उठाइए, हम -1 को ही अगर उठाते हैं, ठीक है, p/q के रूप में लिखेंगे। q हमारा क्या बोले हैं, हमेशा क्या होगा, q का वैल्यू 1 होगा। -1 को जब हम डिवाइड देंगे 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। ये हमारा पूर्णांक हो गया, है ना। आप 0 को ही उठाइए, 0 हो गया, नीचे में क्या देना है, 1। तो अगर हम इसको p/q के रूप में अगर देखें तो हमारा p0, q क्या हो गया, 1 हो गया। आप किसी को भी ले लीजिए, माइनस का भी, माइनस के तरफ कोई भी नंबर को लीजिए या फिर 0 से पॉजिटिव की तरफ लीजिए, लेकिन हमेशा q क्या रखना है, 1 रखना है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीजर्स यानी पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, समझ गए पूर्णांक क्या होता है। यानी परिमेय संख्या को हम जब क्या करेंगे, p/q के रूप में लिखेंगे और q हमारा क्या होगा, 1 होगा, है ना, q 1 होगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक। चलिए आगे देखिए। अब हम लोग जानेंगे
नेगेटिव इंटीजर्स, है ना। नेगेटिव इंटीजर्स जानेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक। पहले जानते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, तो बच्चों जब हम ये नंबर लाइन आपको बता रहे थे, नंबर लाइन में इधर पॉजिटिव होता है दाहिना तरफ, बायां तरफ क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू, बीच में जीरो। तो आप जब जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटिव, है ना, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते हैं, तो इसे हम क्या कह देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। और जब जीरो से हम नेगेटिव यानी बायां साइड आते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटिव तक, है ना, जब जीरो से इधर नेगेटिव की तरफ आते हैं तो इसको कहते हैं हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक। तो आपका एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है -1 -2 -3 डॉट 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 इन्फिनिटिव, है ना। तो जब हम जीरो से नेगेटिव की तरफ बढ़ेंगे उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे, धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे। क्लियर है, किसी को दिक्कत? अब बात आता है ये जीरो कि जब सर हम नेगेटिव के तरफ तो हम बोल दिए ऋणात्मक पूर्णांक होता है, और जीरो से पॉजिटिव के तरफ क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक। तो सर जीरो क्या है, क्या जीरो नेगेटिव पूर्णांक है, क्या जीरो पॉजिटिव हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स है ना। तो आप बताइए जीरो क्या है। तो देखिए आपका नोट में हम लिख दिए हैं, है ना, कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव, है ना। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यानी कि हिंदी में भी आपका लिखा हुआ है जीरो ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक पूर्णांक है, ना ही इसे हम ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे और ना ही इसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। जीरो हमारा सिर्फ पूर्णांक है। जीरो क्या है, पूर्णांक। जीरो को हम सिर्फ इंटीजर बोलेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉल नंबर, देखिए हॉल नंबर क्या होता है, सिनेमा वाला हॉल नंबर, है ना। क्या बच्चों ये सिनेमा वाला हॉल नंबर है? नहीं, ये हॉल नंबर क्या है, जैसे आप नंबर लाइन पर देखे हो कि होता है प्राकृतिक संख्या, है ना। चलो अच्छा, प्राकृतिक संख्या, हॉल नंबर से पहले हम लोग जानते हैं ये नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या को देखते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन बताइए आप लोग। तो किसे कहेंगे हम लोग कि गिनती के संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव अनंत तक, इसे क्या कह देंगे हम लोग, प्राकृत संख्या कह देंगे, है ना। गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या। देखिए एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक दिया गया है आपका, है ना। अब इसी में जब हम क्या करेंगे, शून्य को शामिल कर देंगे। जब प्राकृतिक संख्या के प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, यानी हॉल नंबर कहलाता है। तो हॉल नंबर समझ लिया, हॉल नंबर प्राकृत संख्या के समूह में जब हम जीरो लगा दें, है ना, यानी कि जीरो से स्टार्ट करें गिनती, कहाँ से, जीरो से, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, है ना, इसे हम कह देंगे पूर्ण संख्या। और गिनती का संख्या क्या हो गया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये प्राकृत संख्या। तो क्लियर है, ये पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, समझ गए। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका इवन नंबर। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं बताइए, बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं कि सम संख्या, है ना, बताइए। छोटा छोटा ये बेसिक चीज है। तो सम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो क्या हो, 2 से विभाजित हो, उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। लिखा हुआ भी है आपका ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में, द नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, है ना, कि संख्या जो क्या हो, 2 से विभाजित हो, उसे क्या कह देंगे हम, सम संख्या, यानी इवन नंबर बोलेंगे। और विषम संख्या, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि नॉट डिविजिबल, जो 2 से क्या हो, डिवाइड नहीं हो, डिविजिबल नहीं हो, यानी जो संख्या 2 से विभाजित क्या होगा, नहीं है, 2 से विभाजित नहीं है, उसे क्या कह देंगे हम लोग, विषम संख्या कह देंगे। क्लियर है।
तो एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 और भी चलेगा, है ना। इधर 0 के तरफ, उधर माइनस के भी तरफ हम लोग ले सकते हैं, 0, 2, 4, है ना, -2, -4, -6, -8 डॉट 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 चलते रहेगा। चलिए, ये तो हम जान लिए कि सम संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से भाग लगे। तो क्या हम अगर बड़ी बड़ी संख्या हमें दे दिया जाए तो क्या हम उसको 2 से लगा के देखेंगे कि ये 2 से भाग लगेगा, भाग देंगे तब जानेंगे ये सम संख्या है या विषम संख्या है? ये काम नहीं करना है ना। ये काम आप लोगों को नहीं करना है। तो आप बताइए क्या करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि कोई भी संख्या में इकाई अंक हमारा 0 आता है, जब 2 आता है, 4 आए, 6 आए, 8 आए, है ना। जब भी किसी संख्या, बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसका इकाई अंक अगर आपको दिख जाए 0, 2, 4, 6, 8 ये दिख जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगा, सम संख्या। ठीक है, आइए हम लोग कुछ संख्या को यहाँ पे देखते हैं। जैसे हम लिखे 572, ये हमारा एक संख्या है। बच्चों ये भी थोड़ा सा सीख लें कि इकाई अंक इधर से दाहिना साइड से हम लोग देखते हैं कि ये 2 देखे, है ना। ये क्या है, हमारा सम संख्या का बताया है कि जब सम संख्या, अगर बड़ा से बड़ा सम संख्या को कैसे पहचानेंगे, इकाई अंक देखेंगे, 0, 2, 4, 6। अगर ये आ गया इसका इकाई अंक पे तो वो संख्या पूरा हमारा सम संख्या। तो देखिए 572 में 2 इकाई अंक पे 2 आया तो ये पूरा संख्या हमारा क्या हो गया, सम हो गया। आप कोई भी ले लो बड़ा से बड़ा संख्या, 2024, ठीक है, देखिए इसका इकाई अंक क्या है, 4 है, तो ये 2024 क्या हो गया, सम या विषम? तो आप क्या कहेंगे, सर ये सम संख्या है। ठीक है, उसी तरह विषम को हम अगर कोई बड़ा से बड़ा संख्या दे दिया जाए और पूछे कि सर ये विषम है या सम है, तो आप कैसे देखेंगे? तो उसको देखने के लिए हम इकाई अंक देखेंगे। उसका इकाई अंक होना चाहिए 1, 3, 5, 7, 9, है ना। बस इन डिजिट को देखेंगे। ये सब अंक अगर इकाई अंक पे आ गया, 1, 3, 5, 7, 9, अगर आप देख पा रहे हैं, जैसे अब इसी में हम लेते 571 लिए, 72 लिए थे तो 571 ले लिए। 71 में इकाई अंक हमारा 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब ये 2024 हम चलिए लेते हैं हम 2025, एक संख्या लिए हम 2025, है ना। 2025 बताइए सम है या विषम है? तो आप क्या कहेंगे, सर हम सिर्फ क्या देखेंगे, इकाई अंक देखेंगे, ना कि हम ये 2 से भाग देंगे, अगर भाग नहीं लगा तो ये विषम हुआ, भाग लग गया तो सम हुआ, इतना नहीं करना है। इकाई अंक देखेंगे, देखेंगे कि 5 है, 1, 3, 5, 7 में से कोई अंक आ रहा है तो देखेंगे हाँ इकाई अंक 5 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, हमारा विषम हो गया। क्लियर है, सम विषम को समझ लिए। अगर आपका ऑब्जेक्टिव में 4 नंबर दे दिया जाए, 4 में से 3 सम दे दिया जाए और 1 विषम दे दिया जाए तो आप पहचान लेंगे तुरंत देखते ही, है ना, कि सम किसे कहते हैं, बस विषम कौन सा संख्या होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला है हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। तो बच्चों अभाज्य संख्या क्या होता है, बताओ जल्दी से, बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है? तो आपको कहना है सर अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जो 1 से कटे और स्वयं यानी खुद से कटे, उसे क्या कहेंगे हम, अभाज्य संख्या। आइए डिफिनेशन देखते हैं इसका। इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इट सेल्फ, यानी केवल 2 गुणनखंड होते हैं इसके, 1 और स्वयं। जो अभाज्य संख्या होती है वो 1 से विभाजित होता है और स्वयं खुद से वो विभाजित होती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल आपका नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल हम दे देते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में हो जाएगा 2, है ना, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये अभाज्य संख्या है। अच्छा बताइए, एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो आप क्या कहेंगे, सर ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक जो है 1 से भाग लगेगा और स्वयं फिर 1 तो 1 ही है, यानी कि 1 क्या हो गया हमारा, ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 2 को देखिए, तो अगर हम 2 को चेक करें तो 2 किससे भाग लगता है, 1 से भाग लगेगा और फिर 2
खुद 2 से भाग लगेगा। 3 क्या है, 3 भी 1 से कटता है और खुद ये 3 3 से कटेगा। क्या और ये किसी संख्या से विभाजित होती है? तो ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होगी। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर है? तो अभाज्य संख्या के विषय में जान गए। वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं खुद से कटे, वो अभाज्य संख्या। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं, यानी कि आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि 1 से 100 के बीच में बताइए कि कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। 1 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? तो बच्चों 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्या होता है और 1 से 50 के बीच में कुल 15 अभाज्य संख्या होता है। हम बोर्ड पे लिख के भी दे दिए हैं 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, है ना, 59, 61, 67, 71, है ना, 73, 79, 83, 89, 97, ये सारा 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। जब आप इसे काउंट कीजिएगा यानी गिनिएगा तो ये इनके कुल जो है ना ये 25 होगा, है ना। कुल क्या हो जाएगा 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या 25। और 1 से 50 के बीच में बताइए, तो 1 से 50 के बीच में ये 47 तक है ना। काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 के बीच में कितना हो जाएगा 15। तो याद रखिएगा आप लोग 1 से 100 के बीच में कुल कितना, तो 25 अभाज्य संख्याएं और 1 से 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए उसके बाद दिया गया है आपका कि सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, है ना। मतलब वैसी अभाज्य संख्या बताइए जो सम भी हो और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो ये सिर्फ हमारा 2 होता है। क्या होता है 2। 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर, ये हो जाएगा 2। 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो इसे हम क्या कह देंगे, सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अगला देखिए सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो ये हो जाएगा 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 101। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। सबसे बड़ी, छोटी नहीं, सबसे छोटी तो हम देख लिए 101, सबसे बड़ी 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 997। 997। उसके बाद देखिए लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल युग्म, है ना, केवल एक युग्म होता है ना। लगातार विषम अभाज्य संख्या का केवल एक ही युग्म होता है। आइए देखते हैं कि ये सिर्फ एक ही युग्म क्यों होता है। तो जब आप इसको देखिएगा 3, 5 और 7 को, तो देखिए 3, 5, 7 के बीच में कितना कितना का गैप है, 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, यानी 3 भी हमारा क्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। तो ये लगातार आ रहा है, 3 के बाद जो है 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7। और इसके बाद अगर आप कोई अभाज्य संख्या देखिए, जैसे कि हम ले लेते हैं आपका 7 ले लिए, 7 के बाद जो है कि अगला अभाज्य संख्या आपका क्या हो जाएगा, 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं 11, 11 हो गया। ठीक है, 7 के बाद क्या हो गया 11 हो गया, अरे 11 हो गया। ठीक है, 11 के बाद आप बताइए 13 हो गया। तो ये बताइए कि 11, 7 और 11 के बीच में कितना का ज़्यादा का गैप है ना, लगातार है। 7 के बाद 8 नहीं 9 होना चाहिए, लेकिन 11 है, लेकिन 11 के बाद 12 नहीं 13, ये तो है लगातार एक गैप है, लेकिन ये क्या है, इसमें ज़्यादा गैप हो गया। तो ऐसा कोई जोड़ा नहीं बनेगा इसके सिवा जो कि लगातार आए, 3 के बाद 4 नहीं 5, 5 के बाद 6 नहीं 7, है ना। इसके बाद ऐसा कोई जोड़ा ऐसा नहीं है जो लगातार 3, 5, 7 के गैप में जो है ना अभाज्य संख्या हो। तो ये क्या होता है, लगातार विषम संख्या का केवल एक युग्म ऐसा होता है, 3, 5, 7। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या। तो बताइए सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सह अभाज्य संख्या देखिए, इफ द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 1,
यानी कि यदि दो संख्याओं का मौसो बोले तो HCF है ना, महत्तम समापवर्तक। जब दो संख्याओं का मौसो यानी HCF क्या होगा, 1 होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कह देंगे हम सहअभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 और 3, इसका अगर आप HCF लोगे, मौसो निकालोगे तो 1 आएगा, तो ये इसे हम क्या बोल देंगे, सहअभाज्य संख्या। 11 13, इसका अगर आप मौसो लोगे यानी HCF लोगे तो ये भी 1 आएगा, है ना। 16 9 25 19, ये जो भी नंबर, वैसी दो संख्या जिसकी HCF 1 आए वो हमारा सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ट्वाइन प्राइम नंबर्स। ये होता है युग्म अभाज्य संख्या। ट्वाइन प्राइम नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। तो युग्म अभाज्य संख्या किसे कहा जाएगा, चलिए देखिए डिफिनेशन। व्हेन टू कंजुगेटिव प्राइम नंबर्स आर विच एन इंटरवल ऑफ 2 देन आर कॉल्ड ट्वाइन प्राइम नंबर्स। यानी कि जब दो लगातार अभाज्य संख्याएं 2 के अंतराल के साथ हो, मतलब वैसी दो अभाज्य संख्या जो 2 के अंतराल का हो, दोनों अभाज्य संख्या का अंतराल कितना हो, 2, यानी डिफरेंस हो 2 का, तो उसे हम क्या कह देंगे, युग्म अभाज्य संख्या, ट्वाइन प्राइम नंबर्स। जैसे एग्जांपल में आपका दिया हुआ है, ये एग्जांपल आपका थोड़ा सा बच्चों गलत हो, 2 3 नहीं होगा, यहाँ पे 3 5 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, 3 5, यानी 3 5 में देखिए तो 2 का अंतराल है, 3 और 5 में कितना का, 2 का अंतराल है। 3 के बाद 4 5, कितने का अंतर हुआ, 2 का। 5 7 में देख लीजिए आप कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 11 13 में देख लीजिए कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। आप और भी ले सकते हैं, जैसे 17 19 हो गया। अगला एग्जाम्पल और भी ऐसा थोड़े है कि यही होगा, 17 19 हो जाएगा, है ना, 17 19 हो जाएगा। ये भी हमारा क्या होगा, युग्म अभाज्य संख्या। क्लियर है, यहां से समझ पा रहे हैं कि युग्म अभाज्य संख्या क्या होती है, वैसी दो संख्या जिसका अंतराल क्या हो, 2 का अंतराल हो, मतलब वैसी दो लगातार अभाज्य संख्या जो 2 के अंतराल का हो, दोनों में डिफरेंस 2 का हो, उसे हम ट्वाइन प्राइम नंबर्स यानी युग्म अभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर, समझ लिए आप ट्वाइन प्राइम नंबर्स क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त या फिर अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, है ना। कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। कहीं कहीं पर आपको संयुक्त संख्या भी मिल जाएगा, तो हम दोनों दे दिए हैं, आप कंफ्यूज ना हो। कभी भाज्य के जगह आपको क्या दे देगा, संयुक्त संख्या, तो वहां पे बच्चा कंफ्यूज कर जाता है। तो दोनों बात लिख दिया गया है आपका कि भाज्य संख्या और संयुक्त भी लिख दिए हैं। ठीक है, तो देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, इट हैज बीन मोर देन 2 फैक्टर्स। इसका क्या होगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा, मतलब वैसी संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड किसका किसका होता है, बताइए। पहला संख्या बताइए कि जो 2 से ज्यादा जिसका गुणनखंड हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, अभाज्य। तो यहां दिया गया है 4 6 8 9 10 12 14 15 etc, है ना, और भी बहुत सारा संख्या होता है। चलिए सबसे पहले हम 4 को ही लेके चेक करते हैं कि क्या ये हमारा भाज्य संख्या है ना। तो देखिए 4, तो आप देखिए 4 को हम किससे किससे भाग दे सकते हैं। 4 1 से भाग लगेगा, 4 2 से भाग लगेगा, 4 खुद 4 से कटेगा। तो इसका जो है ना भाग, ये कटो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यानी इसका 3 गुणनखंड हो गया। कितना गुणनखंड हो गया, 3 गुणनखंड। तो ये 4 हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या, या इसे हम क्या कह देंगे, संयुक्त संख्या। और लीजिए दूसरा, 4 के बाद आप किसी को भी उठाइए, आप 9 को उठा लीजिए, है ना। 9 किससे कटेगा, 9 1 से विभाजित होगा, 9 3 से विभाजित होगा, है ना। 9 खुद 9 से विभाजित होगा, है ना। तो देखिए ये भी 1 2 3, इसका भी क्या हो गया, 2 से ज्यादा गुणनखंड। तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से ज्यादा हो, है ना, उसे हम क्या कह देंगे, भाज्य संख्या यानी संयुक्त संख्या भी बोलेंगे। क्लियर है। चलिए नोट में आपका लिखा हुआ है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है,
4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या हो जाएगा बच्चों? 9 हो जाएगा। ठीक है, आइए एक के विषय में जानते हैं कि एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है ना। तो बच्चों एक जो है, एक क्या होता है, ना तो ये भाज्य है और ना ही ये एक ना ही अभाज्य है और एक ना ही क्या है, भाज्य है। ना ही इसे हम क्या कहेंगे, भाज्य बोलेंगे, ना ही क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। तो एक क्या हो जाएगा, एक हमारा पूर्णांक हो जाएगा। इसे भी हम क्या कह देंगे, पूर्णांक, यानी कि 1 क्या है, पूर्णांक संख्या। चलिए, तो हम लोग यहाँ तक कंपोजिट नंबर को देख लिए, है ना। ये भी देखे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है, तो 9 होती है। और एक क्या है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। कोई दिक्कत? अभी तक जितना भी हम लोग ट्वाइन प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, ये सब पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो अब हम लोग अगला जो है ना, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो हम लोग जो है ना अगले क्लास में देखेंगे। तब तक सभी को जय हिंद।